ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है अगर वो शिव की आराधना में लगा है उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। अब आस्था चैनल से निवेदन है और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, मेरी उंगली चल रही वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण।
भ्रांति निकालो मन से। लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श जीव को तार देता। इसलिए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, साउथ में लिंगायत शिव संप्रदाय होती है। करें दर्शन आप लोगों ने। लिंगायत शिव संप्रदाय में नारी त्रिपुंड लगाती है। घर का लिंगायत शिव संप्रदाय में उनके गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पड़ा होता है, जो शरीर से रोज टच होता रहता है। और शिव लिंगायत, इस शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बिना शंकर के, बिना शिव के स्नान, बिना शिव के स्पर्श के इनका आनंद नहीं पाता। हरतालिका तीज हो, नारी शिवलिंग का निर्माण करती है। सोमवार हो, स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कह रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है, मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो घृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना। ये अवंती का नगरी का इतिहास कहता है, राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से, सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ शिव क्या देते हैं?
भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को एक बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को एक चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को एक पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ही ये टेंट ऑन भरा गए, तो हमने भी तुरंत सूचना दी और महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं, सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सीओर नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है, वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी, और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा पकड़ा, शिव जी को चढ़ाया, उतने में तो ब्रह्मा जी ने लिखा था इसको ये तकलीफ आएगी। यहीं बैठे होंगे वो गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, उनकी बेटी के बेटे को एक रोग आ गया था, और रोग साधारण नहीं था, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बच्चा था, अगर होगा तो बच्चा बैठा है कि पंडित, अच्छा छोटा सा बच्चा कैंसर जैसा रोग से ग्रसित हो गया। क्या करें, केवल शिव महापुराण की कथा पंडित जी की धर्म पत्नी ने श्रवण करी, एक लोटा जल चढ़ाती, शंकर की आराधना करती, बेलपत्र लाती, खिलाती जाती। छोरा इतना सा कहता, मम्मी तोरी तोरी लगे, नानी तोरी तोरी लगे, खा ले खा ले। शिव पुराण में सुना है, खा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। लिखना देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ब्रह्मा जी का काम है,
भाग्य में कितना दुख लिखा ये उसने लिख दिया, पर भाग्य को बदल देना किसी दूसरे का काम नहीं है। वो कालाधिपति महाकाल राजा मेरे महादेव का कार्य है, वो बदल देता, बदलेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। काल अधिपति है। कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ में जाकर क्या करोगी, कितनी गर्मी। एक बार जरा पीछे पलट कर देखोगे तो पूरे खेत में लोग गर्मी में बैठे हुए हैं बिना टेंट के भी, और 3 घंटे की तो कथा है, उससे पहले जगह संभाली होगी धूप में भी तो कितने घंटे पहले संभाली होगी। विचार करिएगा जरा। जितने यहां हैं उतने रोड पर चल रहे हैं केवल बैग ले लेकर आने के लिए। ये शिव तत्व है। क्या मिलेगा कहेंगे लोग, क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा। एक महिला ने पत्र लिखा है, वो कक्ष में रखा है जहां हम ठहरे, उसमें उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी आप कहते हो सोने की रकम मत पहन के आओ, सोने की रकम मत पहन के आओ। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि सोने की रकम मत पहन के आओ क्योंकि राजा को दिखेगा बिचारी के कुछ नहीं है सोना मोना का, तो दे देगा, क्या दिक्कत है। अपने को तो इस अवंतिका से सीखना है ना, राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सरी करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी मां शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे, अवंतिका का राजा है विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या। राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा ने, इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूड़ी तलूंगा। अब बता पूड़ी तलने के लोहे की कढ़ाई। हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी, और पूड़ी तो नहीं तला। रोज सुबह नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा मर गया, मर गया। हाँ, लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली दादा तुझे चाहिए क्या, क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो ठीक है 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए, 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो। तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है जो एक बार ही में आके बैठ गया 40 अपने टेंशन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बस चढ़ा शिव भजन शिव। और जब हम छिपरा तट पर रहिए वो
महाकाल को भजिए। दो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी, दूसरी है अवंतिका उज्जैनी। काशी में जो मरता है उसको मरते ही मोक्ष मिल जाता है। अब थोड़ा समझ लेना, हो बहुत काम की चीज है रे दादा। ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गए। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे, जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे और आगे सबकी सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भृंगी जितने थे वो तुम्बा तुम्बी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा, इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बाजा तो, इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाया, न पुंगा पुंगी ने सहनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ, तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले, मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों को। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना महाकाल की तरह। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से, तो तुम इतने टेंशन में क्यों? कि मुक्ति मांग लेता तो एक बार में खल्लास, निपट गई भाई, बंद करके पटक दो। अब हर बार मांगा कैलाश का धाम दो, भक्ति दो, और दूसरी बार वापिस उज्जैन में जन्म दो। अब ये यूं ही मरता रहेगा, यूं ही चाहता रहेगा, बार बार उज्जैन, बार बार भजन, बार बार कैलाश। तो उज्जैन में मरने वाला मुक्त तो होता ही है, संग में शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर फिर पुनः शिव के धाम में आ जाता है। वो इस उज्जैनी का आनंद है, साधारण नहीं है उज्जैनी महाराज। शिव भक्ति मिलती है, शिव भजन मिलता है, मुक्ति मिलती है, कैलाश का धाम मिलता है, शंकर का गुणगान मिलता है। जब उज्जैनी का अवंतिकापुरी में, और आप सब किस्मत वाले हो साहब जिसने एक बार इस अवंतिकापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ली। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मकान उज्जैन में होए चाहे नहीं होए, पर तुम्हारा रजिस्टर में नाम आ गया। मकान भले यही नहीं है पर कहलाओगे तुम उज्जैन वाला ही हो। तो तुम चिंता मत करना, अपन सब नंदी पे बैठ के चलेंगे, कैलाश में मिलेंगे और वापिस यही उज्जैनी में आएंगे और फिर शिव पुराण की कथा करेंगे। अपन टेंशन नहीं, काहे को चिंता करना। हाँ, चेहरे बदल सकते हैं, तुम्हारी नाक लंबी है तो थोड़ी टेढ़ी हो जाए, अब कान मान बदली जाए न, मुंडा का थोड़ा नक्शा मक्सा बदली जाए तो टेंशन बदल, या बस एक ही है, अवंतिका अवंतिका है। कहा सौम्य दर्शना से
राजा भर्तरी कह रहे हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई, क्या मिलता है? माँ कहती है कि वो कदम से कदम मिलाकर चलता है, भटकने नहीं देता। माँ, वो भटकने नहीं देता? नहीं, आएगा मौका तो शिव की आराधना का फल तुझे बताऊंगी मैं। और अभी कथा में कहा जोरू और जमीन व्यक्ति को कब बदल देती है पता नहीं पड़ पाता। आया समय, राजा भर्तरी ने खूब भजन करा देवाधिदेव महादेव का। गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने राजा भर्तरी को एक फल दे दिया। राजन, ये वो फल है जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। राजा भर्तरी ने फल लिया, खुश हो गया। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता था तो अपनी धर्म पत्नी से करता था। उसने सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी रहे, तो उन्हें वो फल राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी फल लेकर गई। अब क्या बोलूं, पत्नी फल लेकर गई। राजा भर्तरी की धर्म पत्नी, राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से करता था, इसलिए उसको बूढ़ी होते नहीं देख सकता था, तो उसको फल दे दिया। पत्नी फल लेकर गई। वो सेनापति को ज्यादा चाहती थी, राज्य के सेनापति को बहुत प्रेम करती थी। उसने सोचा फल मैं खा लूंगी, जवान हो जाऊंगी, पर जवान तो मैं जिसको चाहती हूँ सेनापति को होना चाहिए। तो सेनापति को फल दे दी कि इसको खा लोगे, जवान रहोगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे। सेनापति ने फल लिया। सेनापति, रानी सेनापति को चाहती थी पर सेनापति रानी को नहीं चाहता था। सेनापति रानी के यहाँ जो एक नौकरानी थी दासी, उसको बहुत प्रेम करता था। तो सेनापति ने सोचा मैं बूढ़ा हो जाऊं चल जाए, पर ई के बूढ़ी नहीं होने दूंगा, तो वो फल दासी को दे दिया। अब दासी के पास में फल आया। दासी ने विचार करा ये वो फल है जो खाएगा जवान रहेगा। मेरे नगर का राजा भर्तरी पूरी सनातन धर्म की ध्वजा फैला रहा है, ये फल मैं उसको दे देती हूँ, सनातन धर्म जीवित रहेगा जब तक वो रहेगा। फल लेकर वो दासी, वो नौकरानी, वो सेविका फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। महाराज महाराज महाराज। महाराज ने कहा क्या बात है? ये फल वो फल है जो खाएगा वो जीवन भर जवान रहेगा। भर्तरी के हाथ में फल आया। फल आते से ही भर्तरी ने देखा ये तो मैंने रानी को दिया था। नौकरानी से, दासी से पूछा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? उसने बताना नहीं चाहा। राजा ने उसको डराया, धमकाया। तब उसने कहा सैनिक मुझे चाहता है, ये फल मुझे सैनिक ने दिया। सेनापति को दिया। सेनापति को बुलाया, फल कहां से आया? डराया, धमकाया। सेनापति बताने को तैयार नहीं। कहा रानी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, रानी ने दिया। रानी को फल लिया। रानी से कहा तूने सेनापति को दिया? हाँ, मैं इसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा भर्तरी सिंहासन से नीचे उतरा, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला माँ, जिस राजा के पास में सारी सत्ता वैभव है और उसकी पत्नी उसकी नहीं हुई, तो ये वैभव का करूंगा क्या? एक क्षण में छोड़ दिया। एक क्षण में जोरू और जमीन कब बदल दे टाइम नहीं लगता। तुलसी बाबा के साथ भी यही हुआ, एक क्षण में बदल गए। कब बदल जाए? भाई भाई की जमीन रहती है, परिवार की जमीन रहती है, कुटुंब की जमीन रहती है। एक परिवार की जमीन 1 इंच भी जमीन ऊपर लेके नहीं जाएगा, पर उसके लिए अदालत में लड़ लड़ के मर जाएगा। और 1 इंच लेके नहीं गया, खाना पीना दुश्वार हो गया। महाराजों से जाकर पूछ लिया कि बता दो हमारा केस कैसे निपटेगा, और जैसे ही केस निपटेगा मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। एक जमीन का जरा सा 1 इंच टुकड़ा, नारी के प्रति एक आसक्ति, एक आसक्ति कर दिया।
राजा ने अपनी मां की गोद में, सौम्य दर्शना की गोद में, अपनी मां की गोद में राजा भर्तरी सिर रखकर बैठा है। आंख से आंसू मां की गोद में झड़ रहे हैं। सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करने वाली एक मिनट शिव के बिना नहीं रहती थी। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां, एक मिनट नहीं रहती थी। आ गई। जैसे ही राजा भर्तरी अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था, इतनी देर में राजा भर्तरी विक्रमादित्य की बहन मेनावती वहां पर आई। राजा विक्रमादित्य की बहन का नाम था मेनावती। राजा भर्तरी की बहन का नाम था मेनावती। मेनावती दौड़ कर आई और मेनावती ने आकर देखा, अगर दुनिया में जो संबंध भगवान ने बनाया है ना, भाई का, बहन का, ये संपत्ति बांटने के लिए नहीं, ये विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। संपत्ति बांटने के लिए नहीं। जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है। थोड़ा बचकर रहिएगा। सहजता में ध्यान रखकर चलना है। एक नारी के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। एक नारी के चक्कर में पूरी रामायण हो गई। अगर वो सूर्पणखा नहीं जाती राम जी के पास और भाई से कह रही मैं तो पानी पीने गई थी, अब इतना बड़ा लंका का राजा रावण, इतनी विद्या थी उसके पास में, बस एक जरा सी देर में यूं करता ना तो देख लेता कि ये पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण संस्कार करने गई थी। तासन देख लेता ना तो समझ में आ जाता ना। बहन के कहने में बस मैं तो भैया आंख में से आंसू डालती डालती बोली मैं तो पानी पीने गई थी। इतना में तो भाई ने कह दिया ने तू चिंता मत करने, अब तो निट्टा ही धुआं हो गया। इसलिए ये रोए तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये सही बोली रही है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बात तक पहुंचो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के आंसू ना देखिए, आंसू कभी झूठा नहीं होता, पर बोलने की भाषा झूठी हो सकती है। सत्य को पकड़ो। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के एक एक शब्द को जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है। आज पूरा विश्व, आज पूरा देश विदेश में जो शंकर भगवान के भक्ति बढ़ी है, और ये वेद व्यास जी ने जो शिव पुराण दी है हमको आपको, ये कोई साधारण नहीं दी है, ये शिव जी ने दी है। मिलेंगे बहुत सारे, कहेंगे ना जाइएगा, ना करिएगा, ना जाइएगा, पर दी उसने। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के, आप भी बोलिए, ना घर के, जरा तेज, महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
माला माल काशी वाले ने ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ओ भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया ओ भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे कर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया भंडार काशी सब गाइए आओ कर दिया माला माल काशी वाले जितने लोग डूमों में बैठे पंडालों में बैठे बाहर बैठे हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो दोनों हाथों से प्रेम से राधे
जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही भो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली मुझे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। महाकाल राजा की जय। राधे। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने। कर लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। शंभो। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों लोक किया जो सेवा वो पाया मछरी मेवा। वो चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मछरी मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने वो लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने वो कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में दिल से कही। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला अपने स्थान
स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भाव से कालाधिपति की ये पावन धरा, महाकाल राजा की पुण्यमय आनंदमय धरा, माँ छिपरा का तट, महर्षिद्धि का आनंद, काल भैरव चिंतामन गणेश की ये पावन पुण्यमय आनंदमय धरा पर अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। राजा भर्तरी माँ की गोद में, माँ सौम्य दर्शना की गोद में सिर रखकर रो रहे हैं। बहन मैनावती आ गई, राजा विक्रमादित्य राजा भर्तरी की बहन मैनावती। और मैनावती ने आकर कहा, मैनावती आकर बोली, भैया संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति मृत्यु लोक में अगर आपने जन्म लिया है और कोई ने आपको धोखा दिया है, भैया वो चिंता का विषय नहीं है। आपने जन्म लिया, जिसका साथ आपने दिया, आपने अपनी पत्नी को स्नेह दिया, परिवार को स्नेह दिया, पुत्र को स्नेह दिया, रिश्तेदारों को स्नेह दिया, और मान लो वो आपको धोखा दे दें तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया है कई जन्म तक वो आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर एक रोगीला जीव बनकर, श्वान बनकर पड़ा रहता है। मैनावती कह रही है, राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन, जिनकी मां इतनी संस्कारवान हो, शंकर जी के मंदिर जाना, शिव जी का आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का गुणगान करना, तो उनके बच्चे कितने संस्कारित होंगे, जरा विचार करिए। उनके बच्चे कितने संस्कारवान, जरा विचार करिए। राजा भर्तरी भी भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, राजा विक्रमादित्य भी भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, और उनकी बहन मैनावती वो भी भगवान की भक्ति में डूबने वाली।
छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरा था और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। ये जितने लोगों ने यहाँ भंडारा लगाया, कोई पोया बांट रहा, कोई फल बांट रहा, कोई केला बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई छाछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, इन्होंने आज भले तुमको खिला दिया, पर इन्होंने जीवन पर्यंत रजिस्ट्री करवा ली कि तेरे घर के बच्चे कभी जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे, ये निश्चित। ये जजमान परिवार कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आज भले एक बेलपत्री के बराबर अगर कुछ समर्पण करा है तो इनके खाते में जो लिखाया वो कम ना लिखाया है। आज इस जमीन पर आंजना परिवार में अगर कथा हो रही है, इस भूमि पर कथा हो रही है, तो इन्होंने अपने खाते में जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे अपने खातों में लिखवा लिया कि तुम्हारे यहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा थी इसलिए भूमि पर कथा हो गई। ये शिव तत्व, शिव तत्व सहज नहीं है। मैनावती ने कहा, राजा भर्तरी की बहन बोली, आपने उसको पूर्ण समर्पण दिया, आपने उस पर भरोसा करा, आपने उस पर विश्वास किया, आपने भरोसे के साथ उसको कुछ दिया। उसने अगर आपका भरोसा तोड़ा है, उसने अगर आपका विश्वास तोड़ा है, तो इसमें आपका घाटा नहीं हुआ है, घाटा उसका हुआ है। देने वाले ने तो दे दिया। जैसे सच्चा जो भगत होता है, भगवान की भक्ति में जो सच्चा व्यक्ति डूबा रहता है और उसके साथ कोई खिलवाड़ कर जाए, उसके साथ अगर कोई उसको धोखा दे जाए, सच्चा है वो, ईमानदारी से भगवान के भजन में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है, और उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा है, उस पर इल्जाम लग रहा है, उसको अपशब्द कहा जा रहा है, उसको ताना दिया जा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेगा। पर जिसने इल्जाम लगाया, ताना दिया, अपशब्द कहा, आड़े टेढ़े वचन बोले, वो सुख की जिंदगी नहीं जी पाता। ये मैनावती कह रही है अपने भाई भर्तरी से, अपने भाई भर्तरी से। वो सहजता की जिंदगी नहीं जी सकता। सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो साधु होता है, सच्चा जो तपस्वी होता है, सच्चा जो शंकर भगवान का उपासक होता है, सच्चा है, उसके मुख से कोई बात निकली तो वो पत्थर की रकील हो जाती है, और उस पर जो चलता है उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है, निश्चित है। और इसका जवाब हमारे यहाँ तुलसीदास जी की कथा कहती है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा को कितना जो इसका मुख देखेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, इसके माता पिता चले गए, ये चले गए, वो चले गए, भाग्य देखा तो लिख दिया ये भाग्य विहीन है। गुरु के चरणों में गया, गुरु ने उसको संभाला। फिर भी गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग अपशब्द कहते थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे। तुलसीदास जी जा रहे, एक नवयुवकल जोड़ा था, पति मर गया, अर्थी पर बांधकर उसको लेकर जा रहे हैं। पत्नी सती होने जा रही है। पहले सती प्रथा चलती थी, पति की अर्थी चलती थी, पत्नी के हाथ में तब पहनाकर पत्नी पीछे पीछे चलती थी, आंख में आंसू नहीं थे, चली जा रही। पहले सती प्रथा, और सती प्रथा में पत्नी पीछे पीछे चल रही है, पति के साथ सती होना है, चले जा रहे। तुलसीदास जी निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास बाबा निकल कर जा रहे हैं, और तुलसीदास जी जब निकल कर जा रहे थे तो वो जो
जिसका पति मर गया था और वो हाथ में जो मौली बंधी थी, सती होने जा रही थी, तो उसने विचार करा ये ब्राह्मण का बालक निकल के जा रहा है, लोग इसको दिन रात गाली देते हैं, आड़ा ताड़ा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कैसा भी है पर है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण होकर मदिरा पीता है, ब्राह्मण होकर गाली बकता है, ब्राह्मण होकर अपशब्द कहता है, ब्राह्मण होकर ताने देता है, ब्राह्मण होकर गलत काम करता है। वो कुछ भी करे, आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, पर अपन ब्राह्मण की निंदा क्यों करे, है तो ब्राह्मण। जाने वाली उस स्त्री ने सती होने से पहले चलते चलते अर्थी चल रही थी, पीछे पीछे वो चल रही थी, उसने सोचा ब्राह्मण है, उस नारी ने सिर पे पल्लू रखकर ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करा तो तुलसीदास जी के मुख से निकल गया अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलो तो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तो जितने लोग अर्थी लेकर जा रहे थे सब कहने लगे ये देखो ढोंगी को, ये बामण है, ये ढोंगी है, इसको देखो जरा, प्रपंची को, कपटी को, झूठे को, ढोंगी को। पति मर गया, सती होने जा रही है, और क्या बोल रहा है, बोलो बोलो जम के, अखंड सौभाग्यवती भव। इसको देखो, इसमें अक्ल है, ये ढोंगी में अक्ल है। इतनी गाली दी गांव के लोगों ने, इतनी गाली दी, इतनी गाली दी। स्त्री को भी कहा, किसके पांव पड़ गई थी वो, ढोंगी के, वो पापी के, कपटी के। इतनी गाली दी वो स्त्री के भी, तेरा पति मर गया, सती होने जा रही है, वो पांव पड़े तो उसके। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा वो कुछ भी हो पर है तो ब्राह्मण, इसलिए मैंने उसके चरणों को धोख लगाई, प्रणाम किया। आड़ा टेढ़ा बोलती जा। अब गांव के लोगों ने कहा क्यों रे ओ तुलसीदास, पागल हो गया है क्या, कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो, उसकी पति मर गया, सती होने जा रही है, और तुम कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। तुलसीदास जी कहते हैं मैं झूठा हो सकता हूं पर राम का नाम झूठा नहीं हो सकता। मैं असत्य हो सकता हूं पर राम का नाम असत्य नहीं हो सकता। अगर मैंने भजन करते करते, मैंने कथा करते करते, मैंने शिव नाम राम नाम जपते जपते अगर किसी को कुछ कह दिया है तो उस वचन को निभाता वो है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता, कोई दूसरा नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं तुमने ये पशुपति व्रत लिया है नया, ये व्यासपीठ से कथा करते करते ये शिव महापुराण का पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का विधान शिव पुराण में लिखा है। अगर उस व्रत को दुनिया के लोग नहीं जानते थे तो हम क्या करें। शिव पुराण पढ़ी तो आपके सामने पशुपति व्रत रखा। अब पशुपति व्रत मुख से निकल गया, अब उसने निकलवाया, उसने खिलवाया शिव पुराण से, तो अब वचन निभाएगा भी तो वो निभाए, जो व्रत करे उसको फल मिले, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर आधारित है। तुलसीदास जी ने कहा मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं असत्य बोल सकता हूं, पर मेरा राम सत्य है और सत्य रहेगा। इतने में तो गांव के लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा चल हाथ पकड़ा और अर्थी नीचे रखो, नीचे रखो अर्थी। गांव के लोगों ने अर्थी नीचे रखी, देख ये मरा कि नहीं मरा, ये मरा कि नहीं मरा, देख। तुलसीदास जी ने, सत्य है वो कभी मरता नहीं है, तो ये क्यों मरा। तुलसीदास जी बोले भैया बोलो तो सरी। इतने में मुर्दा उठकर बोलता है राम नाम सत्य है। उठ गया,
सत्य बोल दिया। ये जो मुर्दे के पीछे तुम लोग राम नाम सत्य बोलते हो, ये सबसे पहले मुर्दे ने ही सत्य बोला था, तब लोगों ने राम नाम सत्य बोला, उठ गया। राम झूठा नहीं है, शिव झूठा नहीं है। वो तो दुनिया आज के समय में कई लोगों को शंकर जी की मंदिर जाने से, शिव जी पे जल चढ़ाने से, शंकर जी का भजन करने से, शिव मंदिर में जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उससे कई लोगों की बुद्धि बिगड़ती गई कि भाई ऐसे कैसे भीड़ बढ़ रही है, ऐसे कैसे लोग जा रहे हैं, ऐसे कैसे लोग जल चढ़ा रहे हैं। बस लोगों के मन में ये आ गया कि ये सनातन धर्म फिर आगे बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। तो जो विरोधी थे उन्होंने हर कुछ फिर बोलना प्रारंभ कर दिया शंकर जी के प्रति, जिससे लोग मंदिर जाना छोड़ दें, शंकर पे जल चढ़ाना छोड़ दें, आचमन करना छोड़ दें। दुनिया के लोगों को बुरा लगता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से कई लोग के मत पियो, कोई के पाप लग जाएगा। आज के जमाने में किसी ने ये नहीं किया कि मदिरा मत पियो, दारू मत पियो, गंदा काम मत करो, पर शंकर जी का जल पी रहे हैं तो के मत पियो। बस इनका चरण धोई धोई के पियो, ऐसा ऐसा महाराजों के। शिव जी का जल मत पियो, बस इनका चरण धो और पियो, उसमें पाप नहीं लगेगा। शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल पीने में पाप लग जाए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मात्र जहां से निकल कर जाता है ना, इतना पवित्र होता है कि शिव जी का जल जहां से बहकर जाता है उसको लांघा तक नहीं जाता है, इतना पवित्र होता है। कोई साधारण है, लांघा तक नहीं जाता। शिव तत्व को जा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, जिसको शंकर जी पे विश्वास हो, जिसको विश्वास हो कि मेरा बाप यही है, वही शंकर की उपासना कर सकता है। जिसको बाप पे भी शंका हो जाए वो शंकर का भगत हो ही नहीं सकता। किसके भगत आप? शिव के। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव पर विश्वास। राम जी की कथा कहती है शंकर विश्वास रूपिणो शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं है। सब अगर कोई भजन करने वाला मरता है तो बैकुंठ से पार्षद आते हैं, लेकर जाते हैं, पर शंकर का भजन करने वाला मरता है तो कोई नहीं आता, शंकर खुद आकर उसको लेकर जाते हैं। कोई नहीं, शिव आए। राम नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। उसको पहचाना, उसको जाना। बहन मैनावती बोल दी, भैया किस भ्रम में जी रहे हो? अपनी माता ने, सौम्य दर्शना अपनी माता ने शंकर की आराधना करी है, शिव क्या भजन करा है। अगर आप शंकर का भजन कर रहे हो तो शंकर का भजन करने वाले के साथ अगर कोई धोखा करता है, शिव मंदिर से अगर किसी को दूर किया जाता है तो उसका भी नाम और निशान समाप्त हो जाता है। पहले एक महाराज आए थे, सोफे पे बैठकर बोलते थे खूब कृपा बरसेगी। उन्होंने शंकर जी को घरों से निकाल कर पीपल के पेड़ में धरवा दिया, घरों से शिवलिंग को निकलवा कर छिपरा में ठंडा करवा दिया, घरों से शंकर जी का शिवलिंग सब ने निकाल के रख दिया। शंकर जी घर में नहीं होना चाहिए, ऐसे महाराज पैदा हुए। और फिर एक दिन शंकर जी ने उनको ही निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। अब एक और पैदा हो गए, शिव जी पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर जी का भजन मत करो, और पैदा होते गए। शिव तत्व, शिव इस शिव महापुराण में जो जो लिखा है उसको दिल से आप लोगों के बीच में वर्णन करने का ये मौका मिलता है। शिव पुराण जो शंकर जी को भीतर उतार लिया,
उसने अपने दुखों को इसमें कितने पत्र हैं ऐसे, किस किस पत्र को पढ़े, इतने पत्र हो, इतना अच्छा अच्छा बात आप लोग लिख दिए हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब, उषा जी गुप्ता। कहीं बैठे हो तो ये आपका पत्र है, दोनों हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, एक पशुपति व्रत में ना जाने कितना कितना भाव लिखा गया है गुरुजी। पशुपति व्रत करने वाला व्यक्ति को अगर वो दिल से करे तो सब कुछ मिल जाता है। मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी को बच्चा, डॉक्टर साहब के जितने भी सरकारी कार्य थे, मैंने केवल पशुपति व्रत करती रही और बाबा मेरी सुनता रहा और बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। साधुवाद। डॉक्टर अजय जी गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब, उषा गुप्ता। दिल से अगर मांगा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। दया करीने मैं उषा पटेल, देवास इटावा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उषा पटेल, देवास इटावा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। उषा जी पटेल। गुरुजी, आपने हरतालिका शिव महापुराण कथा में फुलेरा के दर्शन का वर्णन बताया था कि 5 जगह पर जाकर कहीं पर भी फुलेरा का, जो हरतालिका तीज पर माताएं पूजन करती है और फुलेरा बनता है, उसका दर्शन मात्र कर लेने से, आप कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मात्र दर्शन कर लेने से उसका फल मिलता है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मेरे 3 बेटे थे, एक की भी सगाई नहीं हो रही थी, एक की भी शादी नहीं हो रही थी। बहुत परेशान हो गए थे। मैंने अपने बेटों से कहा, सीवर वाला महाराज बोला है, हरतालिका तीज के दिन जहां जहां घरों में फुलेरा बनता है, मंदिरों में फुलेरा बनता है, शिव जी की आराधना माताएं करती है हरतालिका तीज पर, उस फुलेरे का मात्र दर्शन करिए। बाबा चाहेगा तो सगाई हो जाएगी। गुरुदेव, कई जगह पर संबंध भेजे, सगाई के लिए बात करी, पर संबंध शादी नहीं होते थे। तीनों बेटों को मैं खुद गाड़ी में बिठा कर ले गई और फुलेरे का दर्शन कराया। बाबा की कृपा से मेरे सभी बेटों की सगाई पक्की हो गई है और बाबा की कृपा से उनके शादी का क्रम है। एक बेटे ने एक फुलेरा का दर्शन करते करते बाबा देवाधिदेव महादेव से मेरे सामने कहा, माँ तू कहती है कि भगवान शादी करा देता है फुलेरे का दर्शन करने से, तो मैं अगर नौकरी मांगू तो दे देगा? मैंने कहा, तेरे को जो मांगना है। मात्र फुलेरे का दर्शन करते हुए मेरे बेटे ने नौकरी को मांगा गुरुदेव, और मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से उसकी एक अच्छी जॉब लग गई है और बाबा की कृपा हो गई है। ये शिव तत्व है। आपका किया भजन, आपका किया स्मरण। एक पत्र और, एक बच्ची का, छोटी सी बच्ची। मैं पेप कुंवर, जादौन, मुरादापुर, लोदिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पेप कुंवर, जादौन, मुरादपुरा, लोदिया की रहने वाली हूं। मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। टीवी पर कथा सुनती हूं। मेरी बहू को 8 महीने की सोनोग्राफी में बच्चे के अंदर जो बच्चा था, उस बच्चे के पेट में गठान बता दी थी। हम बहुत घबरा गए थे। मेरे यहाँ दूसरे दिन बहू को ही
हमने रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। रुद्राक्ष का जल पिलाते रहे गुरुदेव। पर वो रुद्राक्ष हमने यहीं से ले लिया और उसका जल किसी हमारे पड़ोसी ने दे दिया था, उसका जल हम पिलाते रहे। बाबा की कृपा से बच्चा तो हुआ, पर बच्चे के पेट में गठान रही गुरुदेव। जब बच्चे के पेट में गठान हुई, 7/7/2022 को बच्चे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से उसके गर्भ में जो बच्चा था, बच्चे के पेट में गठान थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा इसके पेट में गठान है, उसका सीजर ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। वो गठान गली नहीं थी गुरुदेव। हमने उस डॉक्टर के कहने पर गठान का ऑपरेशन करवा लिया। जन्म लिए बच्चे के पेट की गठान का ऑपरेशन कराया। थोड़ा समय निकला गुरुदेव, अब दूसरी गठान उस बच्चे के पेट में हो गई। सोनोग्राफी कराई, फिर वापस गठान आ गई। क्या करें? तब विचार करा अब करें क्या। तो पड़ोसन बोली, देखो रुद्राक्ष मेरे पास पुराना रखा है जो मैंने आपको दिया था, पर सीहोर का नहीं है। अपन सीहोर चलते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं। और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए गुरुदेव। बच्चे को 3 महीने उस रुद्राक्ष का जल पिलाया, क्योंकि जन्म लिया बच्चा था, दूसरी बार गठान उसके पेट में हो गई थी गुरुदेव। जल पिलाते पिलाते 3 महीने हुए और दूसरी सोनोग्राफी जब हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे के पेट में जो गठान है वो गल चुकी है। मैं बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। जिस बच्चे का जन्म हुआ, जिसके पेट में गठान थी, ऑपरेशन हुआ, और बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूं जब गठान गल गई है और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं सारे फोटो लगाकर भेज रही हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को जानना, करो भजन, करो ईश्वर। शिव के करीब जाना मतलब राम कृष्ण शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर जाना। अविरल भक्ति। मीनावती राजा भर्तरी की बहन अपने भाई को ज्ञान दे रही है। 3 प्रश्न हैं राजा भर्तरी के अपनी बहन मीनावती से। इस अवंतिकापुरी का इतिहास, इस अवंतिकापुरी की रच का महत्व, इस अवंतिकापुरी का जीवन का एक आनंद राजा भर्तरी की बहन से किए गए प्रश्नों में जो उत्तर दिए गए हैं, उसने राजा भर्तरी को संत बना दिया, एक गुफा में प्रवेश करा दिया। बहन भाई को सच्चा मार्गदर्शन कर दे, वो बहन कहलाती है जो राजा भर्तरी के प्रश्नों का उत्तर दे। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण अंत समय में प्राण त्याग कर शिवधाम जाता है। चंचूला का पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ने के बाद चंचूला शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान का भजन करती है। शिव महापुराण का महत्तम कहता है चंचूला शिव जी की भक्ति में ऐसी डूब जाती है कि वो चंचूला वेदव्य विधवा होने के बाद भी अंत में प्राण त्यागने के बाद पति के लोक को चली जाती है और फिर विधवा नहीं होती, अखंड सौभाग्यवती बनती है। वो चंचूला का चरित्र शिव महापुराण वर्णन। चंचूला का सहज नहीं है महाराज। देवादिदेव महादेव स्वयं यजमान बने हैं महाराज जी, स्वयं यजमान। यहाँ जितने यजमान बैठे हैं अपने बाबा की कृपा समझना कि महाकाल राजा के रूप में आप लोग बैठे हो, शिव तत्व के रूप में बैठे हो। शिव की कृपा है आप। पुण्य की गुल्लक भराई होगी तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा मिली है। तीन प्रश्न राजा भर्तरी ने अपनी बहन से करे, बड़े भारी प्रश्न है, जिसने राजा भर्तरी को एक संत साधु सन्यासी बना दिया, जिसने राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ का दर्शन करा दिया, जिसने राजा भर्तरी की सेवा में 64 योगिनियों को पहुंचा दिया। ये राजा भर्तरी कोई सहज है? आज भी अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी की गुफाएं हैं, आज भी।
करो दर्शन उसके। वो 3 प्रश्न कौन से हैं, कल की कथा में अपन उसका स्मरण करेंगे। वो 3 प्रश्न पूरी अवंतिका, पूरी उज्जैनी के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहन अपने भाई को बता रही है। एक बहन का संवाद अपने भाई के लिए है। वो 3 प्रश्न में जो पूरे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय रहा। विक्रमादित्य की बहन, राजा भर्तरी की बहन मैनावती का वो संवाद राष्ट्र के लिए एक आनंद का विषय। कल उसको अपन श्रवण करेंगे। मित्र बोला चल महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला नहीं, मैं तो, एक रिसोर्ट खुला है बहुत जोरदार, उस रिसोर्ट में जाकर अपन तो एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोनों दोस्तों ने आपस में, दोनों का बात बिगड़ गई। एक पहुंच गया दर्शन के लिए, दूसरा पहुंच गया रिसोर्ट होटल एंजॉय के लिए। अब जो दर्शन के लिए पहुंचा था तो वहां बहुत भीड़ थी। 4 घंटे में लाइन लग रही थी, दर्शन होना थे। वो लाइन में लगा सोच रहा था मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मना रहा होगा, रिसोर्ट में खाना खा रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा। जो दर्शन के लिए लगा था वो दोस्त के लिए सोच रहा था, होटल के लिए। और जो होटल में बैठा था वो सोच रहा था आज मेरा दोस्त महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का श्रृंगार का दर्शन कर रहा होगा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा रहा होगा। वो होटल में बैठा बैठा महाकाल को याद कर रहा, और वो महाकाल के चरणों में बैठने के बाद भी अपने दोस्त को होटल में याद कर रहा। दोनों मिले। 6 महीने बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो दर्शन कर रहा था वो नरक में पड़ा हुआ था, और जो होटल में बैठा हुआ था वो स्वर्ग में पड़ा हुआ था। तो दोनों में संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा इसलिए हुआ कि आप मंदिर में तो खड़े हो, दर्शन में तो खड़े हो, पर तुम्हारा मन घर पर लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, तो तर नहीं पाए। और वो होटल में रहने के बाद भी अपने दिल को महाकाल के चरणों में लगाकर बैठा था, तो तर गए। तो किसी ने पूछा गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धरा से बैठकर कथा को अपने दुकान पर, अपने आस्था चैनल पर, अपने घर पर श्रवण कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिवपुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है। चले चले और फिर मन नहीं लग रहा। बैठे कथा में हो, बैठे हो कथा में, पर मन भी तो लगना चाहिए। बहुत कठिन है इस मन को शंकर भगवान से जोड़ना। नहीं जुड़ पाता तो व्यक्ति भटकता। कहीं पर भी बैठे रहो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अपने घर में, दुकान पर, व्यापार में, गाड़ी में, बंगले में, कहीं पर भी कथा सुन रहे हो, दिल को 3 घंटे में से कम 10 मिनट भी, 3 मिनट भी अगर तुमने शिव से जोड़ लिया, समझ लेना मेरे बाबा ने तुम्हारा भंडार भर दिया दिल से।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। क्या कृपा, उसकी करुणा कितनी है, कितनी दया है उसकी, कितनी करुणा है उसकी। वो कब करुणा करे, कैसी कृपा करे, कैसी दया करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप और हम पर निर्भर नहीं करता। बस इस हृदय को, इस चित्त को, इस दिल को, इस मन को उस शिव से, परमात्मा से लगाना। लक्ष्मी, क्या तुम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिर कर सकती हो? हाँ, स्थिर रख सकती हो। हाँ, और कथा सुनने के लिए माता लक्ष्मी बैठ गई। मन लगना चाहिए बस। और यही लगना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, दिल को परमात्मा से लगाना। भगवान नारायण ने कहा कि अगर मन नहीं लगता है ना, अगर हृदय नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो व्यक्ति फिर भटकता रहता है, भोगता रहता है, कष्ट भोगता है। दिल नहीं लग रहा उसका, पहले भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है। एक पड़ोसन को तुमने कहा कि पशुपति व्रत करो, और पड़ोसन का काम हो गया। तुमने पड़ोसन से कहा कि सोमवार का ये वाला उपाय कर ले, जल चढ़ा, ऐसा हो जाएगा वैसा, और उसका काम हो गया। और तुम लगी हुई हो, व्रत भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी बाबा नहीं सुन रहा। कारण क्या है? दिल नहीं लग पाया, अभी भी मन नहीं लग रहा। उच्चिष्ट है मन, ये मन केंद्रित नहीं हो रहा। और जिस समय ये मन केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियां भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार दे दिया। फिर कहीं नहीं भटक, कहीं नहीं जाना, फिर एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाएगी। मन की स्थिर। लक्ष्मी, तुम कथा सुन लोगी? हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। धैर्य को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगी। ठीक है, सुन लोगी कथा? हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न हैं क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा है। और श्रोता बनी है लक्ष्मी जी।
कथा चालू हुई और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवंत घोड़े का रूप रखकर, श्वेत अश्व सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवंत बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ गया। सफेद घोड़े का रूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर कर, बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवंत दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन। कथा चली रही थी, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान, वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद, उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी, जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले हैं, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहाँ चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर करना, मन को स्थिर। और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता है। पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। शर्म। कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता है, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे,
मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकालकर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया, और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई। ये दुनिया काहे बिगड़ नहीं जैसे, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने दो। उसका काम है कहना, वो कहेगा।
एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। 2023 से आपकी कथा सुन रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा कर्जा ज़्यादा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा कर्जा शिवजी ने चुकवा दिया और मैं कर्जे से मुक्त हूँ। गुरुदेव, मेरा लड़का जिसका नाम अविरल शर्मा, जो कि लगभग 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, लोग कहते थे कि इसका पुलिस में नहीं होगा, पर मेरे लड़के ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत अगर ज़्यादा करी जाए और भगवान शंकर पर अगर पूर्ण भरोसा विश्वास करा जाए तो सफलता मिलती जरूर है। आपका कहना मानकर लड़के ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17/6/2025 को मेरे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आज फतेहगढ़ फरुखाबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फोटो भी हम लगा रहे हैं। शिव की कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता। दीदी कह रही हैं कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि हम चारों लोगों ने विचार कर लिया था कि प्राण त्याग देंगे, पर बाबा की कथा ने इतना भरोसा कर दिया कि कर्जा भी चुका दिया और बाबा ने हाथ भी पकड़ लिया। एक बेटे को बधाई आपको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग और बाबा के धाम में सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर ये कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। वो बहन कही अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों आपने किस पर भरोसा करा? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देवाधिदेव महादेव पर और अपने एक लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना एक लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है, तो अपने हाथ में आज से ही एक लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो, वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना, ये नहीं
कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो। हमने ना पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता है, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता, पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है तो कैसे नहीं? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो और शिव पर भरोसा करो, भगवान से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी न दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो। आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, ए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है, मैं कथा कह रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। ए लक्ष्मी, शिव से ध्यान हटाकर तूने एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। ए लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि
एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी, मृत्यु लोक। तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर। तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ प्रभु प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाते, उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसी नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए।
भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांग ली। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक